एक बेटी ने मां को अपने पिता के दोस्त के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा और अपने पिता को बता दिया। गुस्साए पति ने बहुत समझाने की कोशिश करी अपने पत्नी को, लेकिन पत्नी उल्टा समझने के बजाय उसको धमकाने लगी। मना करने पर भी प्रेमी सा मिलती रही। इस बीच घर के 4 लोगों ने संदिग्ध हालत में मिली इनकी लाश। पति समेत घर के 4 लोगों ने दे दी अपनी जान। पत्नी ने अपनी नाजायज़ रिश्तों को अंजाम देने के लिए अपने ससुराल वालों की ले ली जान। अलविदा होने के लिए इस रहस्यमयी मौत के बारे में पुलिस ने कहा, इसमें सिर्फ पत्नी की बेवफाई नहीं बल्कि बचपन के पुराने दोस्त का विश्वासघात भी था। इस तरह की खबर अब हर रोज़ आने लगी हैं। पत्नियां, बहुएं, बेटियां अपने घर वालों को, अपने ससुराल वालों को, अपने पतियों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगी है। हत्ता के ससुराल वाले पति और भी लोग घर वाले अपनी जान देने पर आमादा हो जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि द्रौपदी अपना गुनाह मानने के बजाय उल्टा पति और ससुराल वालों को दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के मामले में फंसाने की बात भी करती रही। इसी तरह से मनोहर का दोस्त भी इन लोगों को इसी तरह से धमकी देता रहा, अगर तुम हम लोगों को अलग करोगे तो तुम्हें समाज में बदनाम करेंगे और पुलिस कंप्लेंट करेंगे। कि मनोहर की जो पत्नी है, पत्नी का उसी गांव के टीहर गांव के सुरेंद्र मोदी से प्रेम प्रसंग था। इस संबंध में मृतक के बड़े भाई नंदराम के द्वारा, मृतक मनोहर के बड़े भाई नंदराम के द्वारा हमें कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल के पेश किए गए, जिससे ये प्रमाणित हुआ कि द्रौपदी का सुरेंद्र के साथ प्रेम प्रसंग है। इसी बात को लेकर आज से घटना के करीब 1 महीने पहले शिवानी, जो मनोहर की बेटी है, उसने भी अपनी माँ द्रौपदी और सुरेंद्र मोदी को नीचे भैंस वाला, जहाँ कमरा में भैंस बनती है, वहाँ पर इनको आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। उसके फिर 15 दिन बाद शिवानी ने दोबारा इनको आपत्तिजनक स्थिति में देखा, तो उसने परिवार में अपनी दादी, छोटे भाई और पिता को भी ये बात बताई। तो पूरे परिवार ने द्रौपदी को समझाने का प्रयास किया। जिस दिन उसको समझाया था, घटना के 3-4 दिन पहले उसको समझाया था, और परंतु वो नहीं मानी और उसने बताया कि यदि तुम लोग मुझे सुरेंद्र मोदी से अलग करोगे तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर दहेज प्रताड़ना का झूठा केस लगा दूंगी और समाज में भी बदनामी होगी, परंतु वो सुरेंद्र से अलग नहीं रह सकती। यही बात सुरेंद्र के द्वारा भी मृतक मनोहर को बताई गई कि यदि तुम इसको मुझसे अलग करते हो, द्रौपदी को, हम अलग नहीं रह सकते, तो फिर हम समाज में तुम्हारी बदनामी कर देंगे। इसी दबाव के कारण इन चारों लोगों ने मनोहर के दोनों बच्चे शिवानी यानी के और उसकी माँ फूलरानी ने समाज में बदनामी ना हो, केस ना बने, इस डर के कारण वो दबाव में आ गए। और इतना द्रौपदी और सुरेंद्र, उन दोनों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बात अब ये उठती है, क्या आज के ज़माने में अब रिश्ते सिर्फ कागजी पन्नों पर रह गए हैं? क्या आपसी मोहब्बत और दिलों की मिलन अब ख़त्म हो चुकी है? अब लोग अपने नाजायज़ रिश्ते को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गए हैं। जिस तरह से मनोहर और इसका परिवार पूरी तरह से अपने आप को ख़त्म कर लिया है, यही मैसेज मिलता है समाज को कि आज के टाइम नाजायज़ रिश्तों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है और कानूनी रिश्ते अब सिर्फ महज कागज़ पर रह गए हैं। आप लोगों की क्या राय है? ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। पुलिस ने फ़िलहाल इन दोनों को गिरफ़्तार कर लिया है।